अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों में खैर आफियत के साथ होंगे। इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करती हूँ अपना आज का प्यारा सा छोटा सा मिनी व्लॉग। कल मेरा हम लोग गए मैनचेस्टर बाय मोटरवे, तो मैंने उसके कुछ क्लिप्स बनाए तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और थोड़ा सा मोटरवे के बारे में बताया जाए कि मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा, वेदर कैसा था, रोड्स कैसे थे, सराउंडिंग्स में क्या था, किस तरह की अच्छी अच्छी नेचर मैंने देखी, तो आप लोगों से डिस्कस करूं, आप लोगों को शो करूं। तो ये रही है मैनचेस्टर, ग्लासगो टू मैनचेस्टर की मोटरवे। बहुत खूबसूरत थी, बहुत इंजॉय किया। वहाँ पर जाना था मेरे हस्बैंड ने कुछ बिजनेस टर्म्स के लिए, तो मैं भी साथ चले गई। इसलिए फिर कुछ कैप्चर्स मैंने मोबाइल में कुछ लोकेशंस, कुछ व्यूज़ को कैप्चर कर लिया जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक जो चीज़ देखी है वो विंड के जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इधर लगे हुए थे। उसकी रीज़न यही है कि यहाँ पर ज़्यादातर क्लाउड्स रहते हैं। जिन जिन एरियाज़ में क्लाउड्स ज़्यादा आते हैं, जहाँ ज़्यादा चांसेस रहने के, वहाँ पर विंड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाए गए हुए हैं, जिससे बिजली पैदा की जाती है। और यूके में इसी वजह से बिजली सस्ती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल रहते हैं और इसी विंड प्रोजेक्ट की वजह से कुदरती बिजली पैदा की जाती है और उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विंड प्रोजेक्ट्स थे। लाइक पूरी मोटरवे में हर 10 मिनट के बाद विंड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं थे और ये बहुत बड़े थे और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में थे। जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे मैं देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई थी। तो इसके भी मैंने क्लिप बना के आप लोगों को शेयर भी किया। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर जिस तरह विंड प्रोजेक्ट्स सीखे हैं, इसी तरह यहाँ पर मैंने डिफरेंट पैचेस में शीप्स देखी हैं और काउस देखी हैं। और वो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि वो काउस जो हैं और ये शीप हैं वो अपने उसी एरिया में खड़ी हैं। वो ये भी नहीं कि भागकर रोड पर आ जाएं या इधर उधर हिल जाएं, वो वहीं के वहीं अपने सर झुकाएं और कंटिन्यूसली वो खा रही हैं। और इतना खा रही हैं, जब हमें सुबह गए हैं तो भी मैंने उसको नोट किया कि वो खा ही रही थी। वापसी पे जब देखा डिफरेंट काउस को, शीप्स को, तो वो खा ही रही थी। मुझे खुद इस चीज़ की लॉजिक समझ नहीं कि हर वक्त खा रही हैं, वो अपना सर भी नहीं उठाती, ऐसे जैसे लेजी। इनसे पाकिस्तान के तो जो देख लें ना भैंसों को या शीप्स को या बकरियों को, तो वो भागते एक्टिव होते हैं, लेकिन इनके शीप्स बहुत ही वो पता नहीं, जैसे वो एक ही बस उनको, जैसे उनको बता दिया हुआ कि बस यहीं पे तुमने रहना है, यहीं से खाना है और यहीं पे खड़े रहना है, वो हिलते ही नहीं है। मैंने बहुत सी जगहों पे देखे और ये देखे कि वाकई में ये सेम कंडीशन में थे। तो लेकिन ये बात है कि भी यहाँ का जो मिल्क है और जो मीट है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और प्योर है, क्योंकि यहाँ पर दूध के ऊपर और बहुत ज़्यादा जो है सख्ती होती है। फूड आइटम जो भी मिल्क से बनती है उन पे, जिसमें बटर आ जाता है, पनीर आ जाती है, जिसमें दूध होता है, लाइक दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ओरिजिनल और अपनी गज़ाइयत से भरपूर होती हैं। क्योंकि यहाँ पर एनिमल, अपने जो बर्ड, ये एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ या शीप्स वगैरह, ये नेचर यहीं पे ही इनको, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहीं पे वो रहते हैं, ये घास वही खाते हैं, ये पौधे की नेचरली वो ग्रो हो रहे होते हैं। तो इसलिए इनका मीट जो होता है वो भी टेस्टी होता है, इनका गोश्त, और जो दूध है वो भी टेस्ट और गज़ाइयत से भरपूर होता है और काफ़ी गाढ़ा होता है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर जब मोटरवे हम जा रहे थे, रास्ते में मोटरवे से ग्लासगो से मैनचेस्टर में रास्ते में कोई 1 आवर का एक ऐसा पैच आता है जिस पर हर वक्त क्लाउड्स रहते हैं और रेनिंग रहती है, और रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ बारिश पूरी अपनी शिद्दत के साथ, जिसे देख के खौफ आना शुरू हो जाता है। वो तकरीबन 45 to 60 मिनट्स तक वो बारिश रही है। हमारे जाते वक्त भी, हम लोग जब मैनचेस्टर से वापस आए हैं तो वापसी पे भी वही एक ऐसा पैच था जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है। तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम मैनचेस्टर से मूव होकर ग्लासगो आए थे, उस वक्त भी उसी एरिया में स्नोफॉलिंग थी, ना उससे पहले ना उसके अगले पैच में थी। तो इधर
यानी वो एरिया कुछ ऊपर शायद मेरे अपना माइंड है, ख्याल है कि मे बी इसलिए कि वो जो रोड है वो थोड़ा ऊपर की साइड पर होगा, पहाड़ी की जैसे पहाड़ का ऊपर आ जाता है, वो ऊपर की साइड पर है शायद, इस वजह से नो आइडिया, आई डोंट नो। तो खैर मैंने उस चीज़ को भी इंजॉय किया और देखा। तो मोटरवे का सफ़र अच्छा रहा। कल सारा दिन बिजी रहा क्योंकि अर्ली 5 o'clock हम लोग उठ के ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े थे और वापसी हम लोगों की राउंड अबाउट 10:45 पर हो गई थी। तो कुछ काम था हस्बैंड को, तो जिसकी वजह से उन्होंने जाना था साथ, फिर मैं भी चले गई। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि इस रास्ते में मैंने ना सिर्फ जो विंड के प्रोजेक्ट्स देखे हैं, ना सिर्फ मैंने वो देखे हैं, बल्कि मैंने शीप्स और काउस के जो पूरे पूरे ढेर उनका वो देखा है डिफरेंट पैचेस में। और बादलों को मैंने देखा, बहुत खूबसूरत थे। सूरज का निकल आना, कभी काफ़ी देर तक बादलों में एकदम से छुप जाना और फिर कुछ 10-15 मिनट के बाद सूरज का फिर निकल आना, ये बहुत खूबसूरत सीन थे। हाँ, जब बारिश हुई थी या जब वो पैच आया था वो बहुत हॉरर था, उस वक्त मैं बहुत घबरा भी गई थी, डर भी गई थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा था। क्योंकि मोटरवे पे आपको पता है कि ड्राइविंग जो होती है उसकी